स्कूल के लंच ब्रेक में तुम अकेले बैठे हो और सामने वाले ग्रुप के लोग हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तुम्हारी तरफ कोई देखता तक नहीं। तुम्हारे मन में एक ही सवाल घूमता है, मैं बात शुरू करूं या चुप रहूं। मैंने भी ये स्ट्रगल किया है और उस स्ट्रगल से एक सिंपल सोल्यूशन निकाला है जो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। एक बार स्कूल के लंच ब्रेक में सब अपने अपने ग्रुप्स में बात कर रहे थे। मैं अपनी बेंच पर अकेले बैठा सोच रहा था, अगर मैं उनके पास जाकर बात करूं और उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया तो। उस दिन एक मोमेंट आया जब एक दोस्त मुझे बुला के बोला, कुछ बोलना है क्या? मैं सिर्फ नहीं कहकर वापस बैठ गया। उस ऑकवर्ड साइलेंस ने मुझे फील कराया कि प्रॉब्लम बात शुरू करने की है, बस बात शुरू करने की। अगर मैं ही पहला कदम नहीं लूँगा तो मुझे हमेशा ये हेसिटेशन फेस करनी पड़ेगी। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करूँगा लोगों से कनेक्ट होने के लिए। आज मैं वही 3 सीक्रेट्स तुम्हारे साथ शेयर करूँगा जो मेरी लाइफ को बदलने लगी। पहला स्टेप, इंटरेस्ट दिखाना। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं और जब तुम उनका नाम लेकर बात करते हो तो वो फील करते हैं कि तुम उन्हें जेन्युइनली नोटिस करते हो। एक बार स्कूल के असेंबली के बाद मैंने अपने दोस्त नीलेश से कहा, नीलेश, तुमने कहा था कि तुम्हें फुटबॉल बहुत पसंद है, तो तुम्हारा फेवरेट फुटबॉलर कौन है? उसने कहा, रोनाल्डो। उसका चेहरा खिल उठा। नाम लेना छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये एक पावरफुल सिग्नल देता है कि तुम इंटरेस्टेड हो। तुम भी ट्राई करो, अपने किसी क्लासमेट का नाम लेकर उनसे उनके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछो। तुम्हारा कनेक्शन तुरंत इम्प्रूव होगा। अब तुम सोच रहे होगे, बस नाम ले लेना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। अब बात को और इंगेजिंग बनाने के लिए अगला कदम उठाते हैं। दूसरा स्टेप है ओपन एंडेड सवाल पूछना। ये वो सवाल होते हैं जो हाँ या ना के अलावा डिटेल्स में जवाब लाते हैं। एक दिन स्कूल के आफ्टर क्लास में मैंने एक न्यू स्टूडेंट से कहा, तुम पहले जिस स्कूल में पढ़ते थे वो कैसा था? वो स्टूडेंट इतना खुश हो गया कि मुझे अपनी पूरी स्टोरी सुना दी। तुम भी ट्राई करो। किसी से एक ऐसे टॉपिक पर सवाल पूछो जो उन्हें कंफर्टेबल फील कराए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे हिसाब से स्कूल का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? ये बातें नेचुरली फ्लो करती हैं और कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। यहाँ तक आते आते तुम्हें एक बात समझ आनी चाहिए, लोग तभी ओपन होते हैं जब वो सेफ और वैल्यूड फील करते हैं। अब तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप आता है जो तुम्हारे हर इंटरेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। तीसरा स्टेप, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देना, तारीफ करना। एक दिन स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर मैंने अपने दोस्त अभिषेक से कहा, अभिषेक, तुम्हारा रनिंग स्टाइल कितना फास्ट और स्मूथ लगता है, कैसे प्रैक्टिस करते हो? उसने मुझे अपने डेली रूटीन के बारे में बताया और बात काफ़ी नेचुरली चलती रही कई मिनटों तक। कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा रियल और स्पेसिफिक होने चाहिए। फेक बातें लोग तुरंत समझ लेते हैं। तुम भी ट्राई करो। किसी फ्रेंड की अच्छी हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन या उसके शूज अच्छे लग रहे हो, उनकी तारीफ करो। किसी भी यूनिक स्किल्स के बारे में कॉम्प्लीमेंट दो। देखना तुम्हारे वर्ड्स कैसे उनका मूड और तुम्हारे कनेक्शन इम्प्रूव करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, ये सब तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये करना शुरू कैसे करूं? मैं तुम्हारे लिए एक सिंपल ट्रिक लेकर आया हूँ जो तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है, एक नोटबुक लो और उसमें उन लोगों के नाम लिखो जिनके साथ तुम्हें हेसिटेशन होती है बात करने में। हर नाम के सामने एक छोटा सा सवाल लिखो जो तुम उनसे पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें मूवी देखना पसंद है? तुम्हें कौन सी मूवी अच्छी लगती है, साउथ की या बॉलीवुड की? या तुम्हें कौन सा एक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? ऐसे सवाल पूछ सकते हो। फिर अगले दिन उनमें से एक इंसान को अप्रोच करो, एक ही सवाल पूछो और उनका जवाब ध्यान से सुनो। देखना बात कैसे नेचुरली फ्लो करेगी। ये छोटी प्रैक्टिस तुम्हारी हेसिटेशन को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल देगी। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंट्रोवर्ट था और अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे भी हेसिटेशन होती है, लेकिन मैंने ये स्टेप्स ट्राई किए और आज कॉन्फिडेंटली किसी से भी बात कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारा चैलेंज ये है, आज एक इंसान से बात शुरू करो जिससे बात करने में
तुम्हें हेसिटेशन होती है। अगर तुम अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हारा हेसिटेशन कभी खत्म नहीं होगा। पहला कदम तुम्हारे हाथ में है। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।